या उनके बारे में बात करने से डेंजर कैसे क्रिएट हो सकता है, ये आज का टॉपिक है। तो आज हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो शुरू करते हैं। देखो, ये जो मैंने टॉपिक आज निकाला है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंफॉर्मेशन से भरा टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा जानने वाला और समझने वाला टॉपिक भी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं जो मैं अभी बताऊंगी, मेंशन करूंगी। और इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मैं चीज़ें इसमें बता रही हूँ वो प्रैक्टिकल चीज़ें मैं बता रही हूँ जो एक्चुअली होता है। ये बुकिश चीज़ें नहीं बता रही हूँ मैं, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो मैं बता रही हूँ। तो अब सिचुएशन ऐसी है अगर कि बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें और बहुत सारी सुपर नेचुरल एंटिटीज़ बहुत हाई लेवल की, मतलब बहुत ख़राब लेवल की, जो बहुत नेगेटिव एनर्जी, डिमोनिक एनर्जीज, शैतानी शक्तियाँ, देखो शैतानी शक्तियाँ जो है अगर वो तुम्हारे साथ आ चुकी हैं अभी से या बहुत पहले से या व्हाटएवर इट इज़, वो डिपेंड करता है केस स्टडी में, तो उनकी एक अपनी आइडेंटिफिकेशन होती है, उनकी एक अपनी पहचान होती है। जैसे हर इंसान का एक नाम दिया जाता है ताकि उसको आइडेंटिफाई किया जा सके और ह्यूमंस में डिफरेंस बताया जा सके शक्ल और नाम से, ऐसे ही डिमोनिक चीज़ों में भी कई डीमंस के जो होते हैं नाम होते हैं स्पेसिफिकली, जिनसे उनको पहचाना जाता है और जाना जाता है। ओके, तो कई बार ऐसी किताबें कुछ लोगों को मिल जाती हैं इंटरनेट पे भी, हर जगह यहाँ वहाँ इंफॉर्मेशन, जिनमें उनके नाम दिए होते हैं। ओके, और लोग क्यूरोसिटी के लिए या फ़न के लिए या टेस्ट करने के लिए जो है उन नामों को बोलना शुरू कर देते हैं, नाम पुकारना शुरू कर देते हैं। तो ये जैसे ही शुरू होता है तो वो एनर्जी या वो आइडेंटिफिकेशन जो तुमने बोली वो तुम्हारी तरफ पलटती है कि मुझे किसने बुलाया, मेरा नाम किसने बोला, और तुम उनकी रडार पे या उनकी निगाहों के सामने आ जाते हो। समझना इस बात को। ओके, जब तुम आ जाते हो तो तुम वैसे भी उनके रास्ते का कांटा बन चुके होते हो कि तुमने उनको पहचान लिया है या तुमने उनके बारे में बात भी करी। ये चीज़ मैंने अपनी किताब द जिन्स में मेंशन भी करी है कि कितने प्रकार के जो जिन्स हैं उनके जो नाम हैं अलग अलग, समझ रहे हो। उन नाम को भी नहीं लेना चाहिए कभी, क्योंकि वो एनर्जी तुम्हारी तरफ ट्रैवल करने लगती है। और जब मैंने भी वो ऑडियो बुक में नाम लिए हैं तो मैंने स्पेसिफिकली चैप्टर से पहले ये बात बोली है कि स्पेशल प्रोटेक्शन और स्पेशल प्रोसेसेस करके मैंने ये नाम बोले हैं। और इन नामों को दोबारा पीछे से सुनने के बाद अपने मन में मत बोलना। ओके, ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है। और जो लोग नया नया ये काम सीख रहे हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग का, ब्लैक मैजिक रिमूवल का या ओकल्ट साइंसेस का, वो समझ लें कि ये इस प्रकार का अगर कुछ भी डिमोनिक या कोई चीज़ आती है तो अपने लिए भी एज ए हीलर प्रोटेक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितनी प्रोटेक्शन अभी तुम्हारे पास है उससे कहीं ज़्यादा उसको इन्हांस करने की ज़रूरत है। जब इस तरह की कोई चीज़ जिसके बारे में हम नाम भी नहीं ले सकते, बात भी नहीं कर सकते, आती है तुम्हारे पास, चाहे वो क्लाइंट लेके आए या तुम्हारे साथ खुद तुम्हें कोई ऐसा केस मिल जाए या जो भी हो, ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में नाम लेना तो बहुत दूर की बात है जो मैंने मेंशन करी। इन चीज़ों के बारे में खुद भी बात करना, आपस में डिस्कशन मोड करना कि ऐसा हुआ या मेरे हीलर ने मुझे ऐसा बताया वैसा बताया, या जो भी आपस में कि हमें डर लग रहा है या हमें जो हो रहा है हमें अब आगे ऐसा करना चाहिए, ये सब कुछ भी नहीं मुंह से बोलना है। क्योंकि वट एवर यू स्पीकिंग, जो भी तुम्हारे शब्द निकल रहे हैं वो यूनिवर्स में घूम रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी है और वो चीज़ें सुन ली जाती हैं इन सुपर नेचुरल डिमोनिक एंटिटीज़ के द्वारा। और
इससे पहले कि तुम कुछ कर पाओ, तुम कुछ हीलिंग अपने बारे में सोच पाओ या कहीं कांटेक्ट कर सको, तुम अपनी सारी प्लानिंग, सारी कहानी, सारा चिट्ठा बोल के सब कुछ उनके सामने खोल देते हो। और जब खोल देते हो तो वो तुम्हें वो चीज़ करने ही नहीं देंगे। कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि तुम उस चीज़ को कर ही नहीं पाओगे। या तो हीलर का दिमाग ख़राब हो जाएगा, पीछे हट जाएगा, या तुम्हारे मन में शक पैदा हो जाएगा हीलर के लिए। मतलब रिलेशनशिप्स भी अफेक्ट करने का जो ज़िम्मा है वो तुम्हारी डिस्कशंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये शैतानी चीज़ें जो होती हैं, डिमोनिक चीज़ें, ये सबसे पहले यूनिटी तोड़ती हैं और ये चाहती हैं कि हीलर को अलग करा जाए, तुम्हें अलग किया जाए, या आपस में तुम लोग के भी फॉर दैट मैटर घर में झगड़ा होने लगे। ओके, सो बी वेरी केयरफुल। इसीलिए मैं कहती हूँ कभी भी डिस्कशंस मत करो, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो अपने हीलर की, क्योंकि अगर नहीं किए तुमने तो तुम्हारी जान तो आफत में है ही, हीलर की भी जान आफत में है, उसकी टीम की भी जान आफत में है। ओके, और ये केसेस जो होते हैं डिमोनिक केसेस, कई बार ऐसा होता है कि एक डीमन ही बहुत सारे डीमंस जो होते हैं वो एक साथ आए हुए होते हैं किसी की लाइफ में, अभी की लाइफ में, पहले की लाइफ में, बहुत सी चीज़ें होती हैं, केस टू केस डिपेंड करता है। ओके, तो जितना कॉम्प्लिकेटेड केस होगा, तुम समझ लो कई बार तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो पूरी तरह नहीं सॉल्व हो पाते, इस तरीके के केसेस जो होते हैं, समझ रहे हो। और अगर ये सॉल्व हो रहा है तो तुम समझ लो कि मतलब बस देवी कृपा है, भगवान की कृपा है, तभी कुछ सॉल्व हो सकता है, तभी जान बच सकती है, क्यों वरना ये चीज़ें छोड़ती नहीं है। जो चीज़ इन्होंने टारगेट कर ली उस चीज़ को करके ही रहती है, समझे। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, बहुत प्रिकॉशनेट हो जाओ। सही इंसान, हीलर पहले तुम्हारी लाइफ में आना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही हमारे पास ही आओ, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, सीनियर इंसान के पास ही जाना पड़ेगा, वरना तुम्हारी जान तो खतरे में है ही, उसकी भी जान खतरे में लाओगे और गड्ढे में और प्रॉब्लम में फंस जाओगे। समझ ही नहीं आएगा कि हमारे साथ हुआ क्या लाइफ में। ओके, ब्लैक मैजिक से भी खतरनाक ये चीज़ है जो मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो अपनी केस स्टडी कराओ, जो पेड सर्विस है उसमें पता चलेगा ये ऐसा कुछ है, और फिर आगे उसके बताया जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, ये मैं इन्फॉर्मेशन देना चाह रही थी कि वर्बली बात मत करो, ऐसी चीज़ों के नाम कहीं अगर दिख गए हैं तो आइडेंटिफिकेशन मत मांगो, मत बुलाओ उनको, मत पुकारो उनका नाम, बहुत डेंजरस हो सकता है। ओके, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस बारे में मैं यूट्यूब में नहीं दे सकती, इट्स नॉट अलाउड। ओके, इन द फील्ड ऑफ तंत्र मैं इससे ज़्यादा नहीं दे सकती, प्रिकॉशन की वजह से, सिक्योरिटी की वजह से। और यही सेम चीज़ जो मैं बोल रही हूँ, एक हिंट मैंने बहुत बड़ी दे दी है, तो इसको फॉलो करें, इसको समझें, इसका मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि ये चीज़ एक्चुअली होती है। ओके, तुम्हारे साथ नहीं हुई तो बहुत अच्छी बात है, थैंकफुल हो जाओ गॉड के, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ऐसा नहीं है, होती है। और जिनके साथ होती है, ट्रस्ट मी, ज़िंदगी जहन्नम हो जाती है। ओके, खौफ भरी हो जाती है। अंधविश्वास फैलाना बिल्कुल भी मोटिव नहीं है यहाँ पे। बहुत साइंटिफिकली और बहुत ही पढ़े लिखे तरीके से एक चीज़ बताई जा रही है, बहुत आर्टिकल्स हैं इसके बारे में, जाके गूगल पे पढ़ लेना, समझे। तो बस इतना ही, नेक्स्ट वीक एक अनदर टॉपिक लेके मैं आऊँगी। टिल देन, गुड बाय।